राम माधव जी, अभी पीएम नाम ने तारीफ करी है कल, लेकिन पीछे कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो अटकलें तो समय-समय पर लगाए ही जाते रहते हैं। तो कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कल आरएसएस की तारीफ की है, तारीफ किया, उसका ज़िक्र किया कि 100 साल पूरे हुए हैं लाल किले से। और कैसे एनालाइज़ करते हैं? कल माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के आज़ादी के दिवस के अवसर पर देश के संबोधन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भी जिक्र करना, आरएसएस के लोगों को तो बहुत प्रसन्नता इस बात को सुनकर हुई तो है ही, बट देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के शायद सदस्य नहीं है, बाहर से आरएसएस को देखते हैं, उसके कार्य की गहराई को समझते हैं। ऐसे करोड़ों देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगा। आरएसएस आज 100वें साल में प्रवेश कर रहा है अक्टूबर माह में। 100 साल से हर दिन बढ़ता हुआ संगठन आरएसएस है और कभी 100 साल में एक बार भी वो संगठन टूटा नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा आपका बोला। नहीं, देखिए, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से हमेशा आरएसएस का विरोध करते रहे। उदाहरण के लिए कुछ कांग्रेस के नेता। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कल आरएसएस की तारीफ की है, तारीफ किया, उसका ज़िक्र किया कि 100 साल पूरे हुए हैं लाल किले से। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और कैसे एनालाइज़ करते हैं? कल माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के आज़ादी के दिवस के अवसर पर देश के संबोधन में आरएसएस के शताब्दी वर्ष का भी जिक्र करना और आरएसएस पिछले 100 साल से जिस प्रकार देशभक्ति भाव से, समर्पण भाव से और सेवा भाव से देश के लिए काम कर रहा है, उस काम का भी प्रशंसा करना और स्वयंसेवक सबके लिए प्रेरणादायी होंगे, यह बात कहना, यह हम सब आरएसएस के लोगों को तो बहुत प्रसन्नता इस बात को सुनकर हुई तो है ही, बट देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के शायद सदस्य नहीं है, बाहर से आरएसएस को देखते हैं, उसके कार्य की गहराई को समझते हैं। ऐसे करोड़ों देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगा। एक बात याद रखना चाहिए, आरएसएस आज 100वें साल में प्रवेश कर रहा है अक्टूबर माह में। 100 साल से हर दिन बढ़ता हुआ संगठन आरएसएस है और कभी 100 साल में एक बार भी वो संगठन टूटा नहीं है और 100वें साल में भी उसका विकास ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की भी जिक्र की है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी जिक्र की है। उससे तो देश के करोड़ों लोगों के मन को बहुत प्रसन्नता जरूर हुई है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा आपका बोला। नहीं, देखिए, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से हमेशा आरएसएस का विरोध करते रहे। उदाहरण के लिए कुछ कांग्रेस के नेता हमेशा अपने राजनीतिक कारणों से संघ का विरोध करते रहे, भले ही अंदर से अंदर सब जानते थे, सब जानते हैं आज भी कि आरएसएस किसी राजनीति से परे होकर देश और हिंदू धर्म की सेवा करता है, अच्छे लोगों को बनाने के काम में लगा रहता है, मैन मेकिंग, व्यक्ति निर्माण, ऐसे कार्य में लगा रहता है, सब जानते हैं। हमारा नीचे स्तर पर कई जगह संघ के अनेक कार्यों में सभी दलों के लोगों का सहयोग मिलता है, पर कांग्रेस का भी? सभी दलों का, जब मैं सभी दल कहता हूं तो कांग्रेस भी शामिल है ही, बट किसी किसी को लगता है कि भाई हमको आरएसएस का मुखर कर विरोध करे, पब्लिकली विरोध करे, उसको राजनीतिक फायदा होगा। बट कई लोग कहते हैं कि ये पार्टी है जो मतलब मुस्लिम विरोधी है, सॉरी, आरएसएस संगठन मुस्लिम विरोधी है और डिविजन्स पैदा करता है। इस पर आपको क्या कहना है? हमारे देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरिनिटी, इसके खिलाफ जो लोग या जो संगठन काम करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। किसी संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, राजनीति दल विशेष, किसी का विरोध हम नहीं करते हैं। इसलिए संघ सबको साथ लेकर चलने का ही प्रयास हमेशा करता है। राम माधव जी, अभी पीएम नाम ने तारीफ करी है कल, लेकिन पीछे कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो अटकलें तो समय समय पर लगाए ही जाते रहते हैं। जब और कुछ मुद्दा नहीं मिला तो आरएसएस को चित्र पर लाया जाता है, पिक्चर पर लाया जाता है, कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनाव नहीं है। देखो भाई, आरएसएस और बीजेपी एक वैचारिक परिवार के संबंध में जुड़े हुए दो संगठन हैं। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी अपना काम करता है, राजनीति से बाहर समाज में सांस्कृतिक सामाजिक सेवा अनेक कार्य आरएसएस करता है। हम आपसी एक वैचारिक परिवार के नेता आपसी संबंध रखते हैं और उसमें किसी प्रकार का कभी उतार चढ़ाव, तनाव कभी नहीं होता है।
तो कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं है।